ये जितने भी ये मेथड्स थी टाइम सीरीज के अंदर, ग्राफिकल मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड मेथड्स ऑफ मूविंग एवरेज, ये किस लिए थी? ये जितने भी मेथड्स है इससे हम ट्रेंड फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? ट्रेंड फाइंड करते हैं। एक बार आपको ट्रेंड मिल जाता है ना, तो फिर इसके बेसिस पे आप वैल्यू को थोड़ा इजीली एस्टिमेट कर पाओगे और रिलायबली एस्टिमेट कर पाओगे। हमें तो एस्टिमेट करना है ना, हमको सिर्फ जान के थोड़ी बैठ जाना है कि भाई ऐसा ऐसा था, जान के थोड़ी बैठना है। हमको तो उसको यूज करना है डेटा का फ्यूचर के लिए, और इसके लिए हमको एस्टिमेट भी करना है। एस्टिमेट करने के लिए आपके पास एक ट्रेंड होना चाहिए, और ट्रेंड जानने के लिए ये हम मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं। अब जब एवरेज की बात आएगी ना, एवरेज की बात आएगी, तो आपको एग्जाम में 3 वैल्यू का भी एवरेज निकालने के लिए बोलेंगे, 4 वैल्यूज का तो 5 वैल्यूज का भी एवरेज निकालने के लिए बोलेंगे। यानी देखना पड़ेगा कि 3 इयर्स मूविंग एवरेज है, 4 इयर्स मूविंग एवरेज है कि 5 इयर्स मूविंग एवरेज, ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, चलिए तो उसमें पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4.3 का ये आपका फर्स्ट एग्जांपल, ये हमने ईयर लिख दिया। ईयर मतलब इसको टाइम में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 4 10 तक जाएगा क्योंकि 10 साल है। और सेल्स दे दिया है आपको जो लैक्स में है। ठीक है भाई, अभी क्या करना है? आपको पूछा क्या है? आपको ये पूछा है कि थ्री ईयर का आपको एवरेज लेना है ना? 3 ईयरली मूविंग एवरेज पूछा है आपको, 3 ईयरली मूविंग एवरेज पूछा गया है। कैसे करेंगे सुनिए, जो फर्स्ट ईयर है ना उसमें यहां कर देंगे डैश, इसको नहीं लेंगे, यहां डैश लिख देंगे। फिर इन 3 फिगर का टोटल करेंगे, कितना आएगा यहां लिखेंगे, 3 + 4 + 8 कितना 15 आएगा? 15। अब सुनो, अब क्या करेंगे, यहां से 3 फिगर का टोटल करेंगे। यहां से देखो 4 8 और 6 इसका टोटल, ऊपर से छोड़ देना है आपको। 3 ईयर का एवरेज निकालते जाना है। 3 इयर्स लो, एवरेज करो, फिर नीचे जाओ, 1 साल छोड़ के नीचे जाओ, एवरेज करो। चलिए कितना आएगा एवरेज बताओ यहाँ पे? 4 8 और 6 18 तो 18 हो जाएगा ना टोटल। हेलो, तो इसको मैं ऐसे ढूंढ सकता था ना, सुनो ये 18 को ऐसे ढूंढ सकता था ना, मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट क्या लिखता, मैं ये 15 है ना, 15 यहाँ देखो 15 लिखता, 15 में से ये वैल्यू 3 माइनस कर देता, और नीचे वाली वैल्यू कितनी 6 प्लस कर देता, तो भी 18 ही आता ना। हेलो, समझ में आ रहा है? ऊपर की वैल्यू आपने माइनस कर दी, नीचे की वैल्यू प्लस कर दी, मतलब ये 3 ईयर का ही टोटल ले लिया ना आपने सब। इसके बाद जो 3 साल आते तो उसका टोटल कर दिया ना। अब ये जो 18 है, 18 इसको लो यहाँ पे, अभी कौन सी वैल्यू माइनस कर दोगे? 4 माइनस कर देना, और कौन सी प्लस कर देना? 7। कितना आया? 21 21 को नीचे ले लो, में से माइनस कितना कर दो? 8 माइनस करो, 11 प्लस करो, कितना आया? 27 24 24 को नीचे ले लो, माइनस करो 6 प्लस करो 9, 27 27 को नीचे ले लो, ऊपर से एक माइनस करते जाओ। -6 पहले माइनस कर दिया है, अभी बारी है -7 की, तो -7 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे और प्लस करेंगे 10, 33 30
30 नीचे लेंगे, माइनस करेंगे 11, प्लस करेंगे 14, 33 एंड लास्ट में 33 नीचे लेंगे, माइनस कर देंगे 9 और प्लस कर देंगे लास्ट फिगर 12, 36 समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? यस सर। देखो, कोई कोई अगर स्टूडेंट चाहे तो ऐसा भी कर सकता था कि इन तीन का टोटल यहां लिख दिया। फिर क्या करता, फिर क्या कर सकते थे आप, ये 4, 8 एंड 6 का टोटल, ये 18 नहीं आता ना। फिर क्या करते, 8, 6 एंड 7 का टोटल 21 ही आता ना। आप वैसा भी कर सकते थे, का तो टोटल में से ऊपर वाली फिगर माइनस करके नीचे वाली फिगर प्लस कर सकते थे, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है ना, बस खत्म, ये खत्म, आ गया आपका आंसर। अभी क्या करेंगे, ये 15 आया ना, तो यहां लिख देंगे 15 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 इयर्स का एवरेज निकालना है ना, तो आंसर आ गया आपका 5। फिर 18 डिवाइड बाई 3 कितना, 6। 21 डिवाइड बाई 3 एवरेज आ गया 7। खत्म आपका सम। इसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, जो एवरेज निकाला है इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली, यहां लिखा मैंने, अरे ट्रेंड बोलेंगे ना, ये आपने ट्रेंड ढूंढ लिया। डन। 4.3 का 3 कर रहे हैं हम। आपको ईयर दिया है जिसको हमने टाइम में लिख दिया, और प्रॉफिट दिया है कुछ, टोटल 9 साल दिए हैं। हमको 5 ईयरली मूविंग एवरेज ढूंढना है। अब जब 3 ईयरली था तो ऊपर आपने एक जगह छोड़ी थी ना, अब 5 है ना, तो आप 2 जगह छोड़ोगे। 5 में कितनी छोड़ोगे आप, 2 जगह छोड़ दोगे, और फिर यहां टोटल करोगे 5 साल का, यहां से लेके 5 साल, कितना टोटल आएगा, 15 प्लस 14, 18, 20 एंड 17, टोटल 84 84। 5 साल का एवरेज निकालना है तो 5 साल का टोटल तो करना पड़ेगा ना भाई, वरना एवरेज कैसे निकलेगा। लेकिन टोटल करते वक्त ख्याल रखना कि लीव 2 लाइन्स अबाउ, है ना, 14, 15 यानी 1 एंड 2 इयर्स थे, इसको छोड़ देना, 3rd ईयर के बीच में लिखोगे आप। अब टोटल जो 84 आया ना, नीचे ले लो 84 टोटल को, उसमें से पहले वाला साल का वैल्यू कितना था, 15 प्रॉफिट, वो माइनस करो, और नेक्स्ट ईयर कितना आएगा 24, ये प्लस कर दो। ऊपर की एक वैल्यू प्लस, ऊपर की एक वैल्यू माइनस, सॉरी, और नीचे की वैल्यू फिर क्या कर दो आप, प्लस कर दो। बताओ कितना आया, 93 3 चलिए वैसे ही 93 नीचे लिखिए, ऊपर की एक वैल्यू माइनस, 15 के बाद कौन सी वैल्यू 14, नीचे की एक वैल्यू प्लस, 24 के बाद कौन सा 27, बताइए
106. 106 ऊपर की एक वैल्यू माइनस, 14 के बाद 18 आता है तो माइनस, और नीचे की एक वैल्यू प्लस, 27 के बाद कितना आता है 25 प्लस, बताओ 113. 113 ऊपर की एक माइनस, नीचे की प्लस, एंड सभी वैल्यू एवरेज में आ गई तो नीचे की दो वैल्यू में हम कर देंगे डैश। लास्ट 23 भी एवरेज में आ गया ना, 23 लास्ट आ गया, देखो एवरेज के अंदर। चलिए नाउ 84 डिवाइड बाई 5, ये इसका एवरेज हो जाएगा। 93 डिवाइड बाई 5, ये एवरेज। 106 डिवाइड बाई 5, 113 डिवाइड बाई 5, 116 डिवाइड बाई 5, बताइए 16. डिवाइड कर दिया हमने, ये सामने उसका आंसर आ गया। तो दिस इज नथिंग बट, जिसको हम क्या बोलते थे, ट्रेंड। चलिए अभी एक ही बाकी बचा, कौन सा, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, अभी एक ही बाकी बचा, कौन सा, 4 इयर्स मूविंग एवरेज। ठीक है, चलिए वो कर लेते हैं, खत्म, लिख दिया। 4 मंथली मूविंग एवरेज में ध्यान क्या रखोगे, आपको हर एक ईयर के नीचे आपको एक एक लाइन छोड़ देनी है। चलिए यहां कॉलम बनाएंगे, 4 मंथली मूविंग टोटल, बाजू में, फिर पेयर वाइज टोटल करेंगे, एंड लास्ट में आ जाएगा 4 मंथली एवरेज। इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बन जाएगा पेयर वाइज टोटल का। चलिए अब देखिए, यहां देखिए फटाफट, अब क्या करेंगे, सुन, अब 253, 231, 330 एंड 261, हमको 4 का एवरेज निकालना है ना, तो 4 फिगर चाहिए होगी, तो आपको 4 फिगर लेनी है और यहां लिखनी है, यहाँ पे इसके बीच में 253, 231, 330 एंड 261, टोटल जल्दी फटाफट बताइए। 1095. क्या 1095. 1075. 95 के 75, सर 95 है. 95, चलिए 1095, सर बोलो। सर 75 है। सर 4.3 में वो जो थर्ड वाला है ना, वो 330 नहीं, ये 350 है। यस सर 3075 आएगा। 350 है भाई, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, 330 नहीं है, बहुत जल्दी बताया तूने। सर मैं पहले बोली पर आपने सुना नहीं। हाँ तो फिर से बोलते ना, सुना नहीं तो मैं ट्राई नहीं करता हूँ क्या फिर से, हैं 4 बार बोलते, सर ने सुना नहीं तो। चलिए हो गया 1095, अब 1095 को यहाँ लिखेंगे, 1095 यहाँ पे में से ऊपर वाली फिगर माइनस करेंगे 253, एंड नेक्स्ट वाली फिगर प्लस करेंगे 262, बताइए
जल्दी। 1104. उसी तरीके से 1104 यहां लिखेंगे, नेक्स्ट वाले फिगर माइनस करेंगे, 231 है, एन प्लस करेंगे 266, 1139. 1139, यहाँ पे 1139, नेक्स्ट वाला 350 माइनस, एंड 266 के बाद क्या था? 263. चलिए बताइए। 1052. 1 1052. कम कैसे हो जाएगा, बढ़ेगा ना। अरे बाकी के मूंगे लोग तो बोलो। सर इसमें कम ही हो रहा है। हाँ कम होगा, हाँ हाँ, सर, इसमें ना ना, यस कम होगा, सॉरी ये 350 है, यस, और ये 263 है, बराबर। कितना है बताओ? 1052 1052. 2. 1052, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब 1052 इसके बाद और उससे पहले ऊपर, यानी कहाँ लिखना पड़ेगा, यह आ जाएगा 1052 में क्या माइनस करेंगे अभी? 261, 261. और प्लस क्या करेंगे? 261. तो आंसर आ जाएगा 1052 ओनली। 1052. फिर यहाँ पे 1052 माइनस करेंगे 281, और प्लस करेंगे माइनस क्या करेंगे? 281. 281 ना, और प्लस क्या करेंगे? सर माइनस 262 करेंगे ना, 262 करेंगे माइनस और करेंगे प्लस 262, 281. और प्लस करेंगे 281। बताइए आंसर कितना? 1071. 1071। 1071 माइनस करेंगे 266. 266, प्लस करेंगे 278। बताओ टोटल। 1083. 1083, 1083 माइनस करेंगे इसमें से कितना? 263. 263, प्लस करेंगे इसमें कितना? 278. 278। जल्दी बताओ। 1098. एंड लास्ट में 1098 माइनस करेंगे इसमें से कितना? 261. एंड प्लस करेंगे 272। 272. कितना? 1109. कितना? 1109. 1109, वेरी गुड। चलो अब यहाँ किया जाएगा टोटल इन दोनों का, यहाँ के सामने इसके सामने 1095 प्लस 1104, इन दोनों का टोटल कर दिया जाएगा। जल्दी बताओ। 2199. 2199। अब यहां डिवाइड कर देना, Yes. हेलो, यहां डिवाइड कर देना आप 4 से, ये आपका आंसर। इन दोनों का टोटल इधर करोगे, ये जो आ गया डिवाइड बाय 4। समझ में आया? हेलो, समझ में आ Yes, गया sir. कि नहीं? Yes sir. अब क्या करोगे?